आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं सभी क्लासेस की जो पीडीएफ वगैरह हैं वहीं पर आपको मिलेंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें आप लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। तो पहला जो कथन दिया जा रहा है कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। तो पहले हम ले लेते हैं पंखुड़ी को। ये हो गया पंखुड़ी, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं। सभी में ये हो गया फूल। सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि सभी पंखुड़ियाँ जो है ना वो पीली हैं। तो सभी में जैसे कि सभी में आ जाएगा आपका सभी, यूं करके बना के सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। तो ये हो गई पीली। अब आपको बोला जा रहा है कि सभी पीले फूल हैं, सभी पीले फूल हैं। तो सभी पीले फूल तो हैं ही, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, ठीक है, और सभी पीले फूल हैं। तो सभी पीले जो है ना फूल हैं, ये भी हो गया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि सभी फूल पीले हैं, सभी फूल, तो सभी फूल तो पीले होंगे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। तो सभी पीले पंखुड़ियाँ, ये भी गलत हो जाएगा। सभी पीले पंखुड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो निष्कर्ष जो है ना, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुनिए। घोड़ा, बंदर और बाघ। घोड़ा, बंदर और बाघ। तो इसमें जो है ना घोड़ा जो है ये तो शाकाहारी है, ठीक है, घोड़ा अलग हो जाएगा। बंदर भी एक अलग जानवर है, बंदर भी अलग हो जाएगा। बाघ जो है ये सबसे अलग है, बाघ। तो ऐसा बन रहा है, ये तो हो गया घोड़ा, ये हो गया बाघ, सॉरी ये बंदर हो गया, घोड़ा, बंदर और बाघ। तो ऐसा बन रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घोड़ा अलग है, बंदर ये भी अलग है और बाघ भी अलग है। तो ये तीनों जानवर जो है ना ये अलग अलग हैं। तो ये एक कैटेगरी में नहीं आएंगे, अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है गाइस, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या आएगा? सी है, डी है, एफ है, आई है। यहाँ पर कौन सा श्रृंखला अक्षर के अगले बाद आए, यानी यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग, ठीक है। सी और डी के बीच में कितने का अंतर है भाई? सी और डी के बीच में एक का अंतर हो जाएगा। डी और एफ के बीच में कितने का अंतर है? तो डी और एफ के बीच में 2 का अंतर हो जाएगा। एफ और आई के बीच में कितने का अंतर है? तो एफ और आई के बीच में 3 का अंतर हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे भी ये सीरीज चालू रहेगी, आगे जो होगा 4 का अंतर। तो आई 4 के बाद क्या आएगा? जे, के, एल और एम। तो एम आएगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही कर सकते हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वो सामान्यता मान्य तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उसके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब जैसे कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ धातुएं, ये हो गई धातुएं, कुछ धातुएं लोहा हैं, ये हो गया लोहा। कुछ धातुएं लोहा हैं, कुछ लोहा भारी हैं, कुछ लोहा जो हैं टच होना चाहिए थोड़ा सा, कुछ लोहा भारी हैं। इस फिगर को फिर से बना लेते हैं। कुछ धातुएं लोहा हैं, तो कुछ धातुएं लोहा हो गया, कुछ लोहा भारी हैं, तो कुछ लोहा जो हैं वो भारी हैं, कुछ लोहा भारी हैं। तो ऐसा फिगर बना जाके अब हम लोग निष्कर्ष और देख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है? निष्कर्ष में आपसे ये पूछा जा रहा है
कि सभी लोहे धातुएं हैं, तो सभी लोहे धातुएं हैं, सभी लोहे धातुएं नहीं हैं, ये गलत हो जाएगा। सभी भारी धातुएं हैं, ये भी नहीं हो रहा है। तो कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न दिखेगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच को सही ढंग से दर्शा रहा है? कौन सा वेन आरेख है जो सही ढंग से दर्शा रहा है? ये रहे आपके सामने, वेल है, जहाज है और महासागर है। तो ये तो हो गया भाई महासागर, जाहिर सी बात है। और महासागर में वेल भी होती हैं और जहाज भी होता है, जाहिर सी बात है। महासागर में वेल भी होती है और जहाज भी होता है। ये हो गया महासागर, ठीक है। और ये हो गई वेल और ये हो गई महासागर। तो इस प्रकार का जो है बन रहा है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मैं आपके सामने रीजनिंग के प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ, वर्ष 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का, ये उन्हीं के प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दी गई आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी? अब ध्यानपूर्वक देखेगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझिएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ उसको ध्यानपूर्वक और अच्छे से देखेगा। अब जैसे कि आपने यूँ देखा, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में ऊपर भी है नीचे गोल गोल और नीचे भी गोल गोल है। और तीसरे फिगर में इस चीज़ को गायब, दूसरे फिगर में तो गोल गोल हो गया, तीसरे फिगर में इन दो गोल को जो है वो गायब कर दिया गया है। तो चौथे फिगर में आपका जो ये बनेगा, ये गोल गोल बनेगा, तो इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का यूं करके इस टाइप का बनेगा। तो अगर मैं राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी, तो जो आपका जो ये फिगर आगे बनेगा ना, तो इस प्रकार का फिगर बनेगा, बी वाला। तो इस हिसाब से जो पहला वाला ऑप्शन जो है ये वाला पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया, क्योंकि एक बार जब ये गोल बन गए ना, तो दोबारा ये गोल नहीं बनेगा। क्योंकि जब ये गोल जो दोबारा देखिए हट गया है, आप देख सकते हैं दोबारा हट गया है, तो गोल तो बनेगा नहीं। ये तो बिल्कुल क्लियर है, चौकोर जैसा होगा। तो यूं करके और यूं करके चौकोर बनेगा। अगला प्रश्न देखेगा, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो तर्क संगत है। तो इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि सभी कारें जीप हैं। तो चलिए भाई, सभी कार, ये तो हो गई कारें। अब बोल क्या रहा है, सभी कारें जो हैं वो जीप हैं, ये हो गई जीप। सभी जीप 4 पहिया हैं, सभी जीप, तो सभी जीप जो है ना वो 4 पहिया हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो है फिगर बनेगा। पूछा क्या जा रहा है कि सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें हैं, सभी 4 पहिया कारें हैं, नहीं हैं, तो गलत हो जाएगा। कुछ 4 पहिया जीप हैं, कुछ 4 पहिया जीप हैं, जी हाँ, कुछ 4 पहिया जीप हैं, तो ये मेल खा रहा है, तो ये तो सही हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो अनुसरण तीसरा वाला जो है ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगा, नीचे दिए गए कथनों को निष्कर्षों को पढ़ें। कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो कोई काऊ जो है, कोई काऊ कैट नहीं है, CAT, ठीक है, कोई काऊ कैट नहीं है। सभी बिल्लियों की मूछें हैं, यानी कि सभी बिल्लियों की मूछें हैं, मूछें। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कुछ गाय बिल्लियां हैं, कुछ गाय बिल्लियां हैं, कुछ गाय काऊ बिल्लियां, कुछ गाय बिल्लियां हैं, गलत हो जाएगा। कुछ गायों की मूछें भी नहीं है, तो दोनों ही गलत हो रहे हैं ना। देखिए टच हो रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है, जो गाय देख रहे हैं ना वो बिल्कुल अलग है। कोई गाय कैट नहीं है, और इसमें आप ये कहा जा रहा है कि सभी बिल्लियां मूछें हैं। अगर सभी बिल्लियां मूछें होती तो सही हो जाता, लेकिन ना तो कुछ गाय बिल्लियां हैं और कुछ गायों की मूछें भी नहीं है। तो निष्कर्ष जो है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। अब जैसे कि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है, स्टार्टिंग की जो संख्या है उसको आपको देखना है। 5 और 7 के बीच में कितने का अंतर हो रहा भाई? 2 का अंतर हो जाएगा। 7 और 11 के बीच में कितने का अंतर हो रहा? 4 का अंतर हो रहा है भाई। 11 और 17 के बीच में कितने का अंतर हो रहा है? 6 का अंतर हो रहा है।
उसी प्रकार से आगे भी ये सीरीज रहेगी, 8 का अंतर हो जाएगा। तो 17 और 8 कितने हुए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कि 5 हाथ से लगा 1, 1, 1, 2 यानी 25। तो 25 कहाँ पर है, 25 ये रहा, यानी 2 जगह ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि 2 चीज़ें जो हैं, एक तो ये वाला ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, I, J, L, O। चलिए इसको भी देख लेते हैं, I, J, L। I और J के बीच में कितने का अंतर है भाई, तो I और J के बीच में 1 का अंतर हो जाएगा। J और L के बीच में कितने का अंतर है, तो J और L के बीच में 2 का अंतर हो जाएगा भाई। ठीक है, J और L के बीच में 2 का अंतर है। L और O के बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर हो जाएगा भाई। उसी प्रकार से आगे भी ये सीरीज चालू रहेगी, 4 का अंतर होगा। तो O, P, Q, R, S यानी S आ जाएगा। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर चौथे के साथ में। चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा, यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता तो उत्तर क्या होगा भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर क्या होगा। यदि ध्यानपूर्वक पढ़िए, यदि दक्षिण पश्चिम बन जाता तो उत्तर क्या होगा, तो दक्षिण के सामने क्या होता है, पश्चिम, तो उत्तर के बीच में क्या हो जाएगा, सामने क्या हो जाएगा, पूर्व, यानी आंसर क्या होगा, आंसर होगा उत्तर पूर्व। सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से कर सकते थे। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यदि PIPE को 169165 लिखा जाता है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। P का कोड क्या होता है, P का, ओनली P का मैं कह रहा हूं, P का कोड क्या होता है, P का कोड होता है 16। I का कोड क्या होता है भाई, I का कोड होता है 9। ठीक है, P का कोड 16 होता है, E का कोड 5 होता है। तो इस प्रकार से तो ये तो बन गया, पाइप का कोड ये हो जाएगा। स्वान का कोड क्या होता है, तो S का कोड क्या होता है भाई, S का कोड होता है 19। क्या होता है, 19 होता है। S का कोड 19 ही तो होगा। अंतिम अक्षर क्या होगा, स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, चलिए कोड का लेते हैं। S का 19 हो जाएगा कोड। W का कोड क्या हो जाएगा सुगाश, W का कोड 23 हो जाएगा। A का कोड 1 हो जाएगा और N का कोड क्या होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, अंतिम अक्षर क्या होगा। आपसे ये पूछ रहा है कि ये कोड आपने पूरा कर लिया, अब आपसे पूछ रहा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा। अंतिम अक्षर होगा 4। तो 4 कहाँ पर है, 4 ये रहा। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करता है, कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करता है। अब जैसे कि ये तो यूं हो गया, ठीक है, ये रॉकेट जैसा लग रहा है आपको। ये रॉकेट जो है यूं गया, फिर इधर आया, फिर यूं गया, फिर इसका जो मुंह है ना, इसका मुंह कहाँ पर जाएगा, इसका मुंह जो है ना यूं जाएगा, ऐसा इस प्रकार का जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। मेरा कहने का मतलब ये है गाइस कि इसमें जो रॉकेट आप देख रहे हैं, इस रॉकेट में जो है पहले तो ये यूं था, फिर ऐसा हुआ, ठीक है, ऐसा होने के बाद फिर ये ऐसा हो गया, फिर इसका जो मुंह है ऐसे हो जाएगा, यूं साइड में हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो जब यूं ऐसा होगा तो इसका मुंह यूं ऐसा होगा, ऐसा प्रकार का, ठीक है। तो इस रॉकेट का मुंह जो ऐसा है, इस पहले आप डिजाइन देखिए, ये जो चित्र जो दिया है उस प्रकार से देखिए, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो यूं हो जाएगा। तो ये किस में है, बी ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, स्पंदन राजू की बहन है, राजू के पिता की बहन का स्पंदन से क्या संबंध है। प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है। स्पंदन राजू की बहन है, ठीक है भाई। स्पंदन जो है वो स्पंदन हो गई राजू की बहन, ठीक है। स्पंदन राजू की बहन है। स्पंदन एक लड़की है जो कि राजू की बहन है। तो राजू के पिता की बहन का स्पंदन से क्या संबंध है। तो राजू के जो पिता हैं उनकी जो बहन है, उनकी बहन का संबंध राजू के साथ में क्या है, ये सॉरी स्पंदन के साथ में क्या है। स्पंदन जो ये स्पंदन और राजू दोनों भाई भाई हो गए, ठीक है, सॉरी भाई बहन।
तो ये दोनों भाई बहन हो गए। तो राजू के पिता की जो बहन है वो स्पंदन की बुआ हो गई और राजू की भी बुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ में, यानी कि तीसरा वाला सी ऑप्शन कह सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन आवश्यक पर्याप्त हैं? एम, ए, एन और के एक पंक्ति में खड़े हैं। तो भाई कितने लोग हैं? 4 लोग। 1 2 3 4। ये हो गया एम, ये हो गया एन, ये हो गया एन और ये हो गया के। अब पूछ क्या रहा है? ए के से छोटा है। ए के से छोटा है। ए के से छोटा तो बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एम ए से छोटा है भाई, एम ए से छोटा है, एम ए से छोटा है, एम ए से छोटा नहीं बड़ा है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। छोटा कैसे दिख ही नहीं रहा है, बड़ा दिख रहा है ना। तो कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा तीसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृतियों की श्रृंखला को पूरा करेगी। अब जैसे कि आप इस आकृति को पहले देखिए, ये जो आकृति है, ये आकृति पहले यूं ऊपर आई, होने के बाद यूं ऐसे हो गई, ठीक है, फिर ये नीचे जाएगी, नीचे की ओर, ठीक है। तो नीचे कहाँ पर है? नीचे की ओर जो आकृति जाएगी वो किस टाइप की बनेगी? वो बनेगी इस टाइप की, यानी नीचे गया, ठीक है। और जो ये वाला जो है, ये सितारा जब ये आकृति ये नीचे की ओर जब आएगी तो सितारा जो है ऐसे हो जाएगा और ये जो है वो ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो डी ऑप्शंस जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं दूसरा वाला ऑप्शंस, ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। देखिए प्रश्न तो सिंपल आते हैं, थोड़ा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोड भाषा में लक को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में XEROX के कोड का अंतिम अक्षर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि L जो है, L का कोड क्या होगा? L का कोड क्या होता है? तो L का कोड होता है 12। तो यहाँ पर इन्होंने 2 लिख दिया, ठीक है, 2 हो गया। U का कोड क्या होता है भाई? U का कोड क्या होता है? 21 होता है। तो 21 होता है तो 1 कर दिया, 21 यानी लास्ट वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। C कितने नंबर पर आता है? तो C तीसरे नंबर पे आता है। और K कितने नंबर पे आता है? तो K जो है ना ये आता है 11वें नंबर पर, तो इसमें 1 हो जाएगा, यानी जो लास्ट वाली जो संख्या है वही आपको लेनी है, ठीक है। उसी प्रकार से पूछा क्या जा रहा है कि XER और OX इसका कोड आपको निकालना है। X कितने नंबर पे आता है? X आता है 24वें नंबर पे, तो लास्ट वाली संख्या क्या होगी? 4। E कितने नंबर पे आता है? सो गाइस E 5वें नंबर पर आता है। R कितने नंबर पे आता है? R आता है 18वें नंबर पे, तो लास्ट वाला कोड 8 हो जाएगा। O कितने नंबर पे आता है? 15वें नंबर पर आता है, तो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो 5 हो जाएगी, ना कि 1। अब लास्ट बचता है X कितने नंबर पे आता है? 24वें नंबर पर आता है, तो लास्ट वाली जो संख्या होगी वो 4 होगी। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। आपसे यह पूछा जा रहा है कि सभी 1 मिनट, हाँ ये रहा, सभी नीले रंग हैं, तो सभी जो नीले हैं ना, सभी नीले रंग हो गए, सभी नीले रंग हैं। सभी रंग शेड हैं, तो सभी रंग जो है ना वो हो गए शेड, सभी रंग शेड हैं। अब पूछा क्या जा रहा है निष्कर्ष में कि सभी नीले शेड हैं, तो भाई सभी नीले शेड हैं ये तो सच है। कुछ शेड रंग हैं, कुछ शेड, तो ऊपर से कुछ, सॉरी ऊपर से सभी, नीचे से कुछ, तो सभी कुछ शेड रंग हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों अनुसरण कर रहे हैं,
यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग देखिए सिंपल आती है, आपको थोड़ी सी जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न क्या है कि सभी रेजर का लेते हैं, ये हो गया रेजर। सभी रेजर जो हैं वो ब्लेड हैं, सभी रेजर ब्लेड हैं, सभी ब्लेड धातुएं हैं, सभी रेजर जो हैं वो धातुएं हैं, सॉरी सभी ब्लेड धातुएं हैं, सॉरी। तो सभी ब्लेड जो है ना वो धातुएं हो जाएंगी, धातुएं। ये बन गया आपका फिगर, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि सभी धातुएं रेजर हैं, तो सभी धातुएं रेजर हैं, सभी धातुएं रेजर हैं, सभी धातुएं रेजर हैं। ये तो निष्कर्ष गलत है, जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी धातुएं रेजर नहीं है। अगर कुछ धातुएं रेजर होती तो ये सही हो जाता। अब बोल रहा है कुछ धातुएं ब्लेड हैं, कुछ धातुएं ब्लेड हैं, जी हाँ कुछ धातुएं ब्लेड हैं। तो दूसरा जो निष्कर्ष है ये अनुसरण करता है, तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शा रहा है, सही ढंग से दर्शा रहा है। शिखर, बादल, पर्वत, ये आपका हो गया बादल, ठीक है, क्योंकि बादल का शिखर और पर्वत से क्या लेना देना। शिखर हो गया, ये शिखर हो गया और ये पर्वत हो गया। तो इस प्रकार का फिगर बन रहा है। तो इसलिए अगर इस प्रकार का फिगर बन रहा है तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिखर अलग है, बादल अलग है, पर्वत अलग है, जाहिर सी बात है। तो ये तो हो गया आपका बादल, ये हो गया शिखर और ये हो गया पर्वत। शिखर और पर्वत एक ही चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार का जो है ग्राफ बन रहा है, इस प्रकार का ये बन रहा है डिज़ाइन से, कौन सा अलग है और कौन सा एक में जाएगा, इस प्रकार से तो ये फिगर बन रहा है। तो इस प्रकार से ये इस तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको ये बताना कि इन चित्रों में वर्गों की संख्या कितनी है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक 6 और एक 7। तो टोटल 7 संख्याएं आ रही हैं वर्गों की। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक तो अंदर हो गया, 4 तो यही हो गए, ठीक है, एक ये हो गया, एक अंदर का जो यूं ऐसा बना, एक ये और एक बाहर, तो 6 7 हो गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। y है, x है, फिर w है। तो मतलब कहने का ये मतलब है y और x के बीच में -1 हो रहा है, ठीक है, और x और w के बीच में भी -1 हो रहा है। तो w के -1 करेंगे w के, तो क्या आएगा, v आ जाएगा। C और f के बीच में कितने का अंतर आ रहा है भाई, C और f के बीच में कुल 3 संख्याओं का अंतर आ रहा है, ठीक है। C और f के बीच में 3 संख्याओं का अंतर है, और f और i के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है, 3 संख्याओं का अंतर है। यहाँ पर भी 3 संख्याओं का अंतर होता है, तो आगे भी 3 ही संख्याओं का अंतर होगा। I J K L, तो L हो जाएगा यहाँ पर भाई, ठीक है। तो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, यानी कि 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चक्कू 12, यानी VL 12 कहाँ पर है, ये रहा। तो तीसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। यह आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ध्यानपूर्वक पढ़िए प्रश्न को पहले आप लोग। अब जैसे कि इसमें लोमड़ी भी है, बकरी भी है, घोड़ा भी और जेबरा भी है। तो बकरी भी शाकाहारी होती है, घोड़ा भी शाकाहारी होता है और जेबरा भी शाकाहारी होता है। ये सब घास वगैरह खाते हैं। लेकिन जो लोमड़ी है ये मांसाहारी होती है। तो लोमड़ी जो है सबसे अलग हो जाती है। तो ए कहाँ पर है, ये रहा ए। तो दूसरा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। 27 और 29 के बीच में कितने का अंतर है, 28 29, 2 संख्याओं का अंतर है। 29 और 33 के बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है, 30 31 32 33, 4 संख्याओं का अंतर है, ठीक है। तो 29 और 33 के बीच 4 संख्याओं का अंतर है। तो इसी प्रकार से ये फिगर आगे भी बढ़ता जाएगा, यानी आगे 6। तो 33 और 6 कितने हुए, 7 8
9। मैं तो सही कर रहा हूँ लेकिन आ नहीं रहा है। 6 ही होगा आगे। दो संख्याओं का अंतर है 28 29। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर हो गया। 29 और 33 में कितने का अंतर है? 30 31 32 33। ठीक है, 33 है तो इसमें जो है 6 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 30 31 32 33 34 35 36 37। 37 होगा मेरे हिसाब से, 37। तो 7 8 9, अगर इसमें अगर हम 37 भी कर देते हैं तो 37 तो ऑप्शंस में है ही नहीं, जार सी बात है। तो अगर हम और कोई दूसरी संख्या लेते हैं तो 34 35 36 37 38 39 40 41। 8 का अंतर क्या होगा? तो एक प्रकार से और भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 27 और 29 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 दूना 4 4 दूनी 8। ऐसे भी अगर ये फिगर अगर लग रहा है, अगर ये लग गया तो आंसर आपका निकल आएगा। 33 और 8 कितने हुए? 9 10 11 की 1 कहाँ से लगा? 1 3 और 1 4 41। तो पहला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि इसमें कौन सी ट्रिक प्रयोग की गई है? 27 और 29 के बीच में 2 का अंतर है। फिर उसी प्रकार से आगे आप जब आप देखेंगे तो 4 हो गया, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 कर दीजिए, आंसर आपका 41 निकल आया। निम्न में से विषम को चुनना है। इसमें विषम को चुनना है आपको। प्लस है माइनस है भाग है, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस भाग हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है? इनटू आता है, ना कि एम आता है। तो जो डी वाला ऑप्शन जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला, क्योंकि भाग प्लस माइनस इनटू होता है, ना कि एम होता है, तो ये विषम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि हमारी मेहनत सफल हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, विषम को चुनना है। तो 5 है 20 है 25 है। ये तो सही है कि 5 5 दूनी 10 5 5 को 20 5 25, तो यहाँ पर तो 10 होना चाहिए, 9 थोड़ी होगा, जाहिर सी बात है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रिक लगे उस ट्रिक को लगाइए, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, आंसर आप तुरंत निकाल कर रख दोगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की क्लास पहली रीजनिंग की हमारी ये पहली क्लास थी, तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए जो भी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं, सभी क्लासेस की जो PDF हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।